नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 14 फरवरी 2019 याद है ना आपको? उसी दिन पुलवामा अटैक हुआ था। उसके बाद 26 फरवरी 2019 जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पे एयर स्ट्राइक किया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की थी, जिसमें वो बुरी तरह मात खा गया था। लेकिन हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान में गलती से चले गए थे। जैसे ही अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में आए, पाकिस्तान को ऐसा लगा जैसे कि उसे बहुत बड़ा हथियार मिल गया हो। लेकिन भारत ने पाकिस्तान से साफ साफ संदेश भिजवा दिया था कि यदि अभिनंदन को तत्काल नहीं छोड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसको लेकर के पाकिस्तानी संसद में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पीएमएलएन के सांसद हैं अयाज सादिक। उन्होंने खुलासा किया है संसद में कि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर बुलाई गई बैठक में खुद पीएम इमरान खान नहीं आए थे। उन्होंने पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भेजा था और बाजवा के पैर कांप रहे थे, उनके चेहरे पे पसीना था, कहीं भारत अटैक न कर दे। उस मीटिंग में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे। अगर अभिनंदन को सीमा पार नहीं जाने देंगे, ये उन्होंने कहा था, तो भारत 9 बजे पाकिस्तान पे हमला कर देगा। सुनिए सादिक साहब को। इजाजत दें, मैं कहना चाहूंगा, मुराद सईद साहब ने कहा कुलभूषण की बात की। कुलभूषण के लिए हम तो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे जो रातों रात और 1-2 महीने वो ऑर्डिनेंस छुपा के रखा। कुलभूषण को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी के इस हुकूमत ने दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में, कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए, कोई हम काम कर सके। शुक्रिया जी। कार्टर पटेल साहब। सर, जैसा कि आपने सुना, सादिक साहब बोल रहे हैं कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस मीटिंग के दौरान कहा कि खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस भारत जाने दे, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। उनका आगे वो जोड़ रहे हैं कि हिंदुस्तान को कोई हमला नहीं करना था, बल्कि इस सरकार ने घुटने टेके थे और घुटने टेक करके अभिनंदन को वापस भेजा था। इसके बाद से पॉलिटिकल रिएक्शन शुरू हो गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है संबित पात्रा, उन्होंने राहुल गांधी पे हमला बोला है। राहुल जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पे सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है पाकिस्तान में। सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में कि पाक के चीफ ऑफ आर्मी के पैर कांप रहे थे और चेहरे पे पसीना था कि कहीं भारत अटैक न कर दे। तो आपको याद दिला दे कि उसके बाद अभिनंदन को पाकिस्तान ने छोड़ दिया था। भारत हमला करते करते रह गया था। अब उसी का जो खुलासा हुआ है वो हुआ है पाकिस्तानी संसद में। बता दें कि आधी रात को जो हमला किया गया था बालाकोट में, वो जैसे मोहम्मद के आतंकी प्रशिक्षण को भारत ने नष्ट कर दिया था। ये जवाब था पाकिस्तान को। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, बल्कि F-16 को इसी अभिनंदन वर्धमान ने, जो हमारे हीरो हैं, नायक रहे उसमें, उन्होंने मार गिराया था। और तब से वो आज तक चर्चे में है। और अब पाकिस्तानी संसद खुद मान रही है, उसमें उसके सांसद मान रहे हैं कि किस तरीके से वो रिहाई हुई थी और किस तरीके से पाकिस्तान में भारत का खौफ था। यदि आर्मी चीफ के पैर कांप रहे हो, माथे पे पसीना हो, सरकार का मंत्री खुदा का वास्ता दे रहा हो कि अभिनंदन को जाने दे, नहीं तो भारत हमला कर देगा, वो सवाल उठा रहे हैं कि ये सरकार क्या बात करेगी। तो ये है उस हमले की हकीकत जो पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तान के ही सांसद ने बताया है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और